वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग के 2021 में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग या डिफिकल्ट यूनिट किसी को लगी है तो वो थी लॉजिकल रीजनिंग या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में पूछे गए किस तरीके के क्वेश्चन थे, उनको सारा एनालाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको एक ट्रिक में जरूर सिखाने वाली हूँ जिनसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके 3 ऐसे मेजर टॉपिक्स थे जिससे पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि इंडियन लॉजिक, जिसमें हर शिफ्ट के अंदर आप मान के चलिए कि 1 से 2 सवाल आपका पूछा गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल चीज है और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो चंद मिनटों के अंदर ही। और एक है आप लोगों का टॉपिक फैलेसी। ये इंडियन फैलेसी सिस्टम और इंग्लिश फैलेसी सिस्टम दोनों में ही आती है। 2 तरीके की होती है, इनफॉर्मल फैलेसीज होती है और फॉर्मल फैलेसीज होती है। फॉर्मल वाली थोड़ी ज्यादा याद करने वाली होती है, डिफिकल्ट होती है। इनफॉर्मल बड़ी मजेदार होती है, रोजमर्रा के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, किसी भी लॉजिक के अंदर जो सूडो लॉजिक हम लगा देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल फॉलिसी। खैर फॉलिसी और आप लोगों का इंडियन लॉजिक बहुत सारा याद करने वाला पोर्शन है, तो उसके लिए मैं किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगी। आज मैं लोगों से बात करूंगी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर। बहुत ही मजेदार से क्वेश्चंस आते हैं, मजेदार से ट्रिक हैं। एक बात मान के चलिएगा, अगर आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कभी नहीं पढ़ा है ना, तो आप 100% चांसेस है कि इसके क्वेश्चन को उल्टा समझ के आओगे। जैसे मैं जब तक ये नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगता था कि ऑल का हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी तो नो ही होता होगा। कह रहे हैं कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, सो नो बॉयज वेंट टू स्कूल जो है वो आपका हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होता होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसे रूल्स लगते हैं, कैसे रेगुलेशंस लगते हैं, वो सारी चीजें जो आज के सेशन है उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। सो आज का हमारा मोटिव रहेगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को अच्छे से एनगल्फ करना यूजिंग द ट्रिक्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको सिखाने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगता है कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, हेल्पफुल कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो, मैक्सिमम ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताते चला करो कि कैसे आप लोगों को वीडियोस लग रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको और अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक बेसिक से टाइप का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। ये आप लोगों का पहले दिन का जो पेपर था ना, उसकी शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपसे पूछा गया था कि 2 प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी। आपको ये बताना है कि अगर 2 प्रपोजिशन मैंने आपको दिए हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि इनके अंदर जो रिलेशंस है वो कैसे रिलेशन है, कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है, तो आप हमको ये बता दीजिए कि उनके अंदर कौन सी डेफिनेशन है जो फॉलो करेगी। इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें शुरू करूं, मैं आपको बता सकती हूं कि एक प्रपोजिशन को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक प्रपोजिशन बोला, ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल। मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा प्रपोजिशन यहां पर लिखकर दे दिया है। अब यहां पर ये जो ऑल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। ये क्वांटिटी बता रहा है ना, ऑल मतलब सबके सब। एक होता है आपका प्रेडिकेट, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होते हैं आपके कोपला। जैसे यहां पर अगर आप लोग देख सकते हो तो ये जो आप लोगों का टू और वेंट है ना, ये आप लोगों की कोपला है, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते थे इंग्लिश के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर सब्जेक्ट कौन निकल के आया है आप लोगों का? बॉयज। क्यों? किसके बारे में बात की जाती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। और कहां जा रहे हैं ये क्या है आप लोगों का? प्रेडिकेट। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी प्रपोजिशन में हमारे पास में यहाँ टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक क्वांटिफायर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और एक होता है कोपला। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और सिलोजिज्म को मिक्स करके ही आप लोगों का एक नया क्वेश्चन भी बनता है या नया टॉपिक भी बनता है, जिसमें मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आप लोगों का माइनर टर्म होती है वो सब्जेक्ट होता है, मेजर टर्म जो है वो आपका प्रेडिकेट होता है, और जो आप लोगों की कैंसिलेशन टर्म्स होती है सिलोजिज्म के अंदर, जो 2 प्रपोजिशन के अंदर कॉमन चीज होती है वो मिडिल टर्म होती है। खैर उस पर बाद में आएंगे, बट ये चीज समझिएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट समझना आ गया, प्रपोजिशन समझने आ गया है, तो हम लोग इसके रूल समझते हैं। 4 तरीके के रिलेशन आपको याद करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। याद भी क्या करने हैं, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे पूरा लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को दे दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई है। लॉजिकल रीजनिंग का वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पर, जैसे कि ए है, ई है, आई है और ओ है। देखो सीधी सीधी सी बात ऐसी है कि आपको करना कुछ भी नहीं होता है, आपको वॉवल्स याद रखने हैं जो बचपन में पढ़े थे। आपने वॉवल्स पढ़े थे ए ई आई ओ यू। अब यहां पर यू का कोई भी काम नहीं है, तो यू को बोल दीजिए कि भाई साहब आप थोड़ा यहां से चले जाइए। बचा कौन? बचा ए ई आई और ओ। मैंने और कुछ भी नहीं किया। हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो बस लिख दिया ए आई और ओ।
और ये बन गए आप लोगों के रिलेशन। मेरे पास में यार 4 तरीके के रिलेशन होते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, सब ऑल्टरनेशन होता है, कॉन्ट्ररी होता है और सब कॉन्ट्ररी होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर की दुनिया होती है वो भगवान की दुनिया होती है, यूनिवर्स की दुनिया होती है। तो ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कैसे दुनिया है? यूनिवर्स की दुनिया है। नीचे की जो दुनिया है वो है हम, पर्टिकुलर दुनिया, यानी कि ये नीचे की दुनिया कैसी होती है? पर्टिकुलर की दुनिया होती है। पर्टिकुलर या यूनिवर्सल ये क्वांटिफायर के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ऑल पर्टिकुलर नहीं, यूनिवर्सल है। नो ये भी पर्टिकुलर नहीं, यूनिवर्सल के ऊपर बात करता है। एवरी हो गया, नन हो गया, ये सारी टर्म्स आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए यूज करते हो। वेयर एज अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर की, तो चाहे आप वन बोल दो, चाहे आप सम बोल दो, चाहे आप सम नॉट बोल दो, ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं? ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलर की दुनिया होती है। यहां पर ए का मतलब होता है ऑल, आई का मतलब होता है सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट, और ई का मतलब होता है नो। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा ऊपर वाले सारे यूनिवर्सल होते तो ओ होगा, आई मीन ऑल होगा या नो होगा। बट ये नीचे का कैसे समझे कि कहाँ नॉट आ रहा है, किधर क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप इसको बीच में से भी एक बार डिवाइड करके देखिए। जब आप इस पूरे डायग्राम को बीच में से डिवाइड करते हो ना, तो आप लोगों को 2 पार्ट्स मिलते हैं, एक इसका लेफ्ट पार्ट और एक इसका राइट पार्ट। हमेशा याद रखेंगे जो ये राइट वाला पार्ट है ना, ये कैसा है? ये नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेशन। देखिए नो वाले टर्म्स आ रहे हैं, नॉट वाले टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। और जो भी आपका लेफ्ट वाला साइड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव साइड। तो ऊपर यूनिवर्सल, नीचे पर्टिकुलर, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। बस इतना समझ जाइए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 तरीके के रिलेशनशिप जो आपके होते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि ए का ओ से या ई का आई से क्या रिलेशन है? आप देख सकते हैं ए और ओ एक दूसरे के डायगोनल ऑपोजिट है, ई और आई ये भी एक दूसरे के डायगोनल ऑपोजिट है। और डायगोनल ऑपोजिट रिलेशनशिप के अंदर मैं लगाती हूं कॉन्ट्रेडिक्टरी रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला 100% फॉल्स होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला 100% ट्रू होगा। ये अपने डिनायल पर काम करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल काट कटाकट ऑपोजिट बातें करते हैं। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, मतलब इसको गलत प्रूफ करो, ऑपोजिशन इसका निकालो। तो कैसे निकालोगे भाई? सारे के सारे नहीं गए, कोई भी एक ढूंढ लो। जैसे कि वो सारे तालाब को एक ही मछली गंदा कर देती है ना, वही वाला सीन है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब यही चीज होती है। तो ए ओ और ई और आई ये जो आपस में रिलेटेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी। अब हमारे पास में आते हैं ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया। तो ये ऊपर की जो दुनिया होती है वो होती है सुपर की दुनिया। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक क्लास के अंदर शिल्पा शेट्टी से आपको बताया था, वो सुपर से ऊपर उनका डायलॉग बड़ा फेमस था ना, तो आप याद रखो सुपर से ऊपर तो ये होता है आपका कॉन्ट्ररी, और सुपर के नीचे होता है सब, यानी कि होता है सब कॉन्ट्ररी। नीचे वाले लोगों को हम सब बोलते हैं। तो ए का ई से जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी, और आई का ओ से जो रिलेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। इनके भी रूल्स होते हैं। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए जो है वो ट्रू है, ए जो है वो ट्रू है, तो क्या ई आप लोगों का सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा? बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अगर एक ट्रू है तो दूसरा तो फॉल्स होगा ही ना। आप कह रहे हो कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल और एक जगह कह रहे हो नो बॉयज वेंट टू स्कूल, तो बात तो सही है भाई मैम, हाँ एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। अच्छा क्या ये साथ के अंदर ट्रू हो सकते हैं? ये ट्रू और ये ट्रू है, कभी पॉसिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई। ऑल और नो कभी एक साथ ट्रू कैसे हो सकते हैं? बट क्या ए और नो यानी कि ए या फिर आप लोगों का ई ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं? ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, नो बॉय वेंट टू स्कूल, इन दोनों को मैं बोलूं कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं क्या एक साथ? तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मतलब कोई बात ही नहीं हो रही, ना बॉय की बात हो रही ना स्कूल की बात हो रही, तो बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्ट्ररी के ये 2 बेसिक रूल होते हैं जो आपको याद रखने हैं, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, हमेशा फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, या अगर ये फॉल्स है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकते, दोनों हमेशा एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। और जो भी आपने कॉन्ट्ररी में पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा सोच लो, वही सब कॉन्ट्ररी होता है। समझ में आ गया? यानी कि अगर ये ट्रू है तो इसके बारे में डाउटफुल है, अगर सम ट्रू है तो सम नॉट ट्रू होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। अगर ये फॉल्स है हाँ तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रू हो जाएगा, बस देखने का फेर है, बाकी बिल्कुल सेम चीजें रखती है। अगर बात करूं कि ये दोनों एक साथ तो ट्रू हो सकता है क्या? सम बॉयज वेंट टू स्कूल, सम बॉयज डिड वेंट टू स्कूल, हाँ मैम ये ट्रू हो सकते हैं, तो बिल्कुल एक साथ ये ट्रू हो सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो पा रहे थे ना, ये हो सकते हैं। ऑपोजिट सोच लो बस। और अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ये सारे रूल्स मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख दिए हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स बना लीजिए, थोड़ा धीरे करके देख लेना अगर तेज लग रहा है तो, या फिर अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा पीछे जाके आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा।
अब ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो फिर एक और बेचारा सा रिलेशनशिप बच जाता है हमारा, वो है ऑल्टरनेशन। ये जो है इसको आप सब ऑल्टरनेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्स को हम पर्टिकुलर से जोड़ देते हैं भाई। अब यूनिवर्सल से जब पर्टिकुलर की तरफ जाते हो ना, तो जो ट्रू चीजें हैं वो आपकी नीचे की तरफ आती है। जितना भी हमने सच्चाई सीखी है वो भाई ऊपर से ही तो हमारे पास में आई है, और जो भी हम लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है, जो भी फॉल्स वैल्यू हम लोगों ने फैलाई है, वो हमने फैलाई है। सारी झूठी बातें करने वाले हम ही हैं। यानी कि जो आपकी नेगेटिविटी है, जो फॉल्स चीजें हैं, वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाती है, और जितनी ही भी आपकी ट्रू चीजें हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यानी कि आपका ए से आई का और ई से ओ का जो रिलेशन होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये सब ऑल्टरनेशन होता है। इसमें ऊपर वाले को हम सुपर ऑल्टर्न बोलते हैं, नीचे वाले को हम सब ऑल्टर्न बोलते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम रूल चलता है। अब बात आ जाती है कि इनमें ट्रू या फॉल्स का किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर ए ट्रू है तो आई 100% ट्रू होगा, बट अगर ए फॉल्स है तो आई के बारे में मैं डाउटफुल हूं। उल्टा सोचो, अगर ई ट्रू है तो आप लोगों का जो ए है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, डाउटफुल हूं। बट अगर आई आप लोगों का फॉल्स है तो 100% ए आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले देखो, दो प्रपोजिशंस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है और आपसे बोल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रिडिक्टरी है तो बताओ कौन सा इसमें सही बात होगी। तो कॉन्ट्रिडिक्टरी में हमने अभी अभी सीखा था मैम, जेड बना के सीखा था दैट ए ई आई और ओ की बात हो रही है, और ये जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, डायगोनल वाले, इनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। एक अगर कुछ बोलता है तो दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये जो होते हैं डिनाइल होते हैं या नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? बिल्कुल सही बात हो जाएगी। मतलब आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें तो क्वांटिफायर ही चेंज हो गया, तो कहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जा रहे हो। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, अगर एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। समझ में आया क्या? आइए जी नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रू कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस। अब कॉन्ट्रेरी वाले ऊपर वाले थे, रिमेंबर शिल्पा शेट्टी वाली, तो ए की बात हो रही थी ई से, यानी कि ऑल और नो। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। दोनों एक साथ तो ट्रू कभी नहीं हो सकते, बट दोनों एक साथ फॉल्स हमेशा हो सकते हैं। इस तरीके से रूल लिख लो और इस तरीके से सॉल्व कर लो। दे कैन बोथ बी ट्रू टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बोथ बी ट्रू टुगेदर, अरे नहीं है सही बात, काटिए। आगे आता है द ट्रू ऑफ वन एंटेल्स द फॉल्सिटी ऑफ अदर। एक अगर ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स होगा, 100% सही बात। अगर एक हम बात करें कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते तो ये भी गलत है। दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, द फॉल्सिटी ऑफ वन एंटेल्स द ट्रूथ ऑफ अदर। नहीं मैम, अगर एक फॉल्स है तो दूसरे के बारे में हम श्योर नहीं है। रूल और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है अगर आपको रूल से याद है तो। चलो इस टाइप के भी देख लेते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आए थे आपके। अगर ए ट्रू है, भाई ए ट्रू है तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ए का रिलेशन होता है आप लोगों का ई से, ए का रिलेशन होता है आई से, ए का रिलेशन होता है ओ से। ये है कॉन्ट्रेडिक्टरी, ये है कॉन्ट्रेरी, ये है सब ऑल्टरनेशन। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। एक दो बार अपनी कॉपी के अंदर बनाइएगा, रफ डायग्राम बना लो और आराम से लिख लो, एक एक रूल लिख लो, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएगी। पर ये शॉर्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता भी और सही भी कर सकते हो। इंडियन लॉजिक और फैलेसी कितने भी याद कर लो, पता नहीं कभी कभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट एक टॉपिक तो इंश्योर हो जाएगा हमारा। चलिए आइए, ए की बात कर रही हूं तो ए है, अगर ये ट्रू है तो सबसे पहली बात तो ओ जो है वो फॉल्स होगा। ओ फॉल्स ढूंढो, ओ फॉल्स ढूंढो। ए की के अंदर है, मैं कुछ और देखूंगी ही नहीं, डायरेक्टली आंसर करके आ जाऊंगी। ए का हो जाएगा 2। खैर ये तो देखो सोचने वाली बात ही नहीं थी। एग्जाम टाइम के अंदर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं, पॉसिबिलिटी किसी और का आंसर हो ही नहीं सकता। और ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सबसे पहली बात तो विद इन 30 सेकेंड मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ, नेक्स्ट पे मूव कर चुकी हूँ। एग्जाम में कोई नॉलेज शो ऑफ करने का कॉम्पिटिशन तो चल नहीं रहा, आंसर सही निकालना है। बट स्टिल हम तो समझ रहे हैं, तो आगे भी देख लो। ई जो है वो आपका क्या रहना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होना चाहिए क्या, तो देख लीजिए यही चीज लिखी है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होना चाहिए क्या, आई ट्रू होना चाहिए। बट इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जहां पर मैं ये लगा दूं। ठीक है जी, उसी तरीके से ई के लिए, उसी तरीके से आई के लिए और उसी तरीके से ओ के लिए प्रैक्टिस करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये दोबारा से डिस्कस करना चाहिए तो दोबारा डिस्कस करेंगे, बट ये ट्रिक वीडियो दोबारा से देखोगे फिर ट्राई करोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और टाइप का क्वेश्चन जो आया आपके, एक प्रपोजिशन है जो ट्रू है और फॉल्स है रेस्पेक्टिवली इन अ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो आपको ये बताना है वो किस टाइप के हैं। मतलब एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है। क्या पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें क्या हैं?
क्या पढ़ते ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है? एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, क्या ये कॉन्ट्रेरी की बात हो रही है? तो कॉन्ट्रेरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? कॉन्ट्रेरी में आती है ए और ई। यहां पर मैम कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, फिर क्या करें? अब कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है तो फिर क्या करें? तो नीचे वाले पे आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूं आई और ओ, अब मैम ये तो चला नहीं, ये तो चला नहीं कि एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, तो दूसरा ढूंढ लो। कॉन्ट्रेडिक्टरी में भी तो यही होता है ना कि एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता है। तो ए से ओ का ढूंढो, ए से ओ कुछ गिवन है क्या? ये भी नहीं गिवन, बट एक गिवन है, ई से आई गिवन है। भाई अगर ए से ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है तो ई से आई या आई से ई भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो अगर आई ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा, ई ट्रू है तो आई फॉल्स हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ लगाई है और आंसर निकाल दिया है। अल्टीमेटली 4 ही आपके पास में रिलेशन है, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। बस क्वेश्चन देखना है, डायग्राम में सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग रूल निकालना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करवा के जाती हूँ, ये भी आप लोगों का एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कि क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। आप लोगों से कह रहा है कि जो ए है वो फॉल्स है। अच्छा जी, ए इस बार आप लोगों को फॉल्स गिवन है। अब तक हम लोग ए ट्रू या इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इस बार आप लोगों को बोल दिया है कि ए जो है वो आपका फॉल्स है। अब यहाँ पर क्या करें? अब यहाँ पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ए के फॉल्स से किसके साथ में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ए का देखो ई से, ए का ओ से और ए का आई से रिलेशन है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो सबसे पहली बात तो ओ जो है उसको ट्रू होना चाहिए, ओ जो है उसको ट्रू होना चाहिए। देखो एक जगह है कि ओ ट्रू है, बट ये फॉल्स होता है और ये ट्रू होता है, ये कभी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है, बट ये फॉल्स और ये ट्रू ये नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये तो हमारे लिए आंसर हो नहीं सकता। यानी ए से 3 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसके अलावा और कुछ बन नहीं रहा है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाला भी फॉल्स तो होता नहीं है, ये भी अनडिटरमाइंड सिचुएशन में चला जाता है। क्या यहाँ पर मेरे को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ए के लिए? क्यों दिख रहा है? देखो आई के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि फॉल्स जो है वो तो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ तो आता नहीं है। और जो ये वाली चीजें हैं दोनों, इसमें अगर ये फॉल्स है तो ये तो कैसा रह जाता है? अनडिटरमाइंड या फिर डाउटफुल सिचुएशन में हमको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4 और एक ही क्वेश्चन से अगेन दोबारा से आपका मैच द कॉलम सॉल्व एक से ही हो जाएगा। ये आपके लिए नारा निकाला था। मैच द कॉलम में अगर आपको एक या दो भी आते हैं बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसी तरीके से बाकी तीनों के लिए ट्राई करिएगा, 100% मैच करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया वैसे आप भी ट्राई करिएगा। जैसे बोला स्पीड तेज लग रही है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, बट दोबारा इसको जरूर देखिएगा। ये ट्रिक वीडियो आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में 100% हेल्प करेगा क्योंकि मुझे भी किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं सिखाऊंगी जो मैंने एग्जाम में नहीं लगाई है, मेरे एग्जाम में काम नहीं आई है। तो यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ही मिलेगा। तो जो मैंने लगाया है वही आपको सिखा रही हूँ क्योंकि काम तो यही है ना, वही काम आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अल्टीमेटली। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, जो भी मैंने आपको बातें समझाई इस पीपीटी के अंदर या इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। ये रिलेशनशिप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्ट्ररी के रूल दे दिए हैं, जो कॉन्ट्ररी के रूल है वो बिल्कुल ऑपोजिट कर देना, तो रूल मिल जाएगा आपको सब कॉन्ट्ररी का। ठीक है, तो सब कॉन्ट्ररी जो होता है वो बिल्कुल होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट रूल लगाने हैं कॉन्ट्ररी के, अपने आप आंसर्स निकलना लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से और मजेदार ट्रिक वीडियोस आते रहेंगे। बहुत जल्दी आपके लिए 2 वीडियो पाइपलाइन में लगा रखे हैं। एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी हैं वो सारे टीचिंग मॉडल्स डिस्कस करने हैं, और दूसरा आप लोगों से इंडियन लॉजिक का शॉर्टकट डिस्कस करना है क्योंकि इंडियन लॉजिक याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। बट कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो वहां पर हम लगा सकते हैं सो दैट एटलीस्ट हमारे पेपर में शिफ्ट में जो पेपर क्वेश्चन आए वो हम लोग ट्राई कर सकें। अप्रोच अपनी बेटर रखिए, उम्मीद रखिए कि आप लोगों से होंगी ये ट्रिक्स अप्लाई होंगी। मैंने मैथमेटिक्स की ट्रिक बताई थी, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने क्वेश्चंस ट्राई किए, उनके क्वेश्चंस हो रहे हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है उससे, तो एक बारी में हार नहीं माननी है, आप दोबारा उनको देखो, दोबारा से अप्लाई करो, 100% लगेंगी। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर कोई फॉल्स ट्रिक नहीं सिखाऊंगी, जो मैंने लगाई एग्जाम में वही सिखाऊंगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आपकी और मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक और ये वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।